सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारे लाइफ प्रोसेसेस MCQ पार्ट 3। सो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द पोर्स इन द लीव्स थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। सो हमने पहले बात पढ़ रखी है कि कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ से गैसेस की एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर। सो प्लांट्स के अंदर हमारे स्टोमेटा पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे आप मान लो, जिनके अंदर से हमारी गैस अंदर और बाहर आती हैं। क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको पहले ही नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में होता है, तो हम एक जो ऑप्शन है हीमोग्लोबिन थर्ड वाला वो करेक्ट होगा, बिकॉज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव। सो यानी कि कौन सा ऐसा प्लांट का पार्ट है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है? क्या वाटर? अब वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला हमारा जाइलम होता है। अगला क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। सो मूवमेंट इन फूड ऑफ फूड इन फ्लोएम, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन का ट्रांसलोकेशन करेक्ट है। क्वेश्चन है, अ ब्लड वेसल विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी। आई थिंक इसका आयोटा तो ऑप्शन में नहीं है। सो जो ऐसी वेसल है जो कि हमारे हार्ट से और हमारी इंटायर बॉडी में क्या ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, पंप करती है, उसे हम कहते हैं आर्टरी। नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी एंड अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट होती है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन लिम्फ हो जाएगा, बिकॉज लिम्फ भी है जो कि हमारा ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ट्यूब। कोई ऐसी ट्यूब का नाम बताओ विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सो ये आपकी किडनी, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर आपकी कौन सी ट्यूब है जो किसे कनेक्ट करती है? सो ये है हमारी यूरेटर। ओके, क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सो रीअब्जॉर्प्शन आ गया हमारा ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। सो ये है हमारा, सो इसके अंदर देखो ग्लूमेरुलस भी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वो बाउमेंस कैप्सूल में होता है, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल भी नहीं होगा। यूरेटर हमारे किडनी का पार्ट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ट्यूबूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। कहाँ पर होता है? किडनीज में। ओके, ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आया था। यहाँ पर द है, ठीक है, द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट्स ब्लड, यहाँ पर आएगा फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड। सो इसको हम कहते हैं डायलिसिस। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सो इसमें से हमें बताना है कि इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल में कैसे कैसे फूड्स जाता है। तो सबसे पहले माउथ में, फिर एसोफेगस में, फिर स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ऐसे होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। हम ऐसे भी देख सकते हैं, सबसे पहले, ओके 2 मिनट रुको, सबसे पहले है हमारे, मान लो ये मुंह से खाना आया, ये मान लो माउथ, फिर एसोफेगस, फिर यहाँ पर आपका स्टमक हो जाता है, स्टमक के बाद फिर ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पर जाके ऐसे 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 ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ऐसे ऐसे खाना जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले क्या होता है? सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट लग रहा है। सबसे पहले किडनी में जाता है, ठीक है, फिर यूरेटर में जाता है किडनी से, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरिनरी ब्लैडर। सॉरी कुछ गलती हो रही है। 4th वाला करेक्ट है। एक तो इन सब के नाम भी एक जैसे हैं ना, सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। कैसे? ये मान लो 2 किडनी हैं, फिर ये क्या हो गया आपका यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, फिर यूरेथ्रा। ओके, नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड। सो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया नहीं होगा, इसका होगा हमारा ग्रीन प्लांट्स नहीं,
वैसे ऑप्शन में ग्रीन प्लांट्स एंड फंगी होना चाहिए था, सो आई थिंक इसका थर्ड ही करेक्ट होगा, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जिसके अंदर से खाना पास करके जाता है। अब आपको इसमें से वो वाला ग्लैंड बताना है जिसके अंदर से, जो ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आता, यानी कि जिसके अंदर से खाना पास नहीं होता। सो हम देखते हैं लिवर में खाना नहीं पास होता, ओके, पैनक्रियाज में भी नहीं होता। सॉरी क्वेश्चन में कुछ हमारी दिक्कत हुई है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा ग्लैंड, ठीक है, हमने ऑर्गन नहीं बताना था, हमें ग्लैंड बताना है, ठीक है। सो कौन सा ग्लैंड जो कि एंजाइम्स बनाता है। अब कौन से ग्लैंड्स के हमारे एंजाइम यूजफुल नहीं होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, एड्रेनल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन स्टमक। सो स्टमक में बेसिकली प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट, ये क्या करती है। सो यहाँ पर मुझे एब्जॉर्प्शन करेक्ट लग रहा है, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, सो इट इज, व्हाट इज दिस, एलम। सो सॉरी, ये ल्यूम टाइप कुछ करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है मेनली डाइजेशन होती है, ठीक है। माउथ में भी होती है, स्टमक में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। बच्चा क्या ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होती, तो एसोफेगस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट नॉर्मली यील्ड्स। सो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट लग रहा है, बिकॉज जो हमारे यीस्ट की फर्मेंटेशन में हमारी एनॉर्बिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, जिसके अंदर आपका एल्कोनॉल, CO2 और 2 ATP बनता है। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। लंग से हमारी CO2 को निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेस्पिरेशन एयर पासेस थ्रू, एयर कहाँ से पास होती है। सो इसके अंदर एयर की कहाँ से पास होता है, सबसे पहले वो जाता है हमारे नसल कैविटी, लसन नहीं नसल, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन है। सो नसल कैविटी, ठीक है, फिर फेरेनिक्स, फिर लेरेनिक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोलिस। सो ये हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायोकेमिकल कंपाउंड दैट readily combines with oxygen and distributes it throughout the human body is, so it is hemoglobin, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, हमारी पूरी बॉडी में घूमता है। फिर नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। सो इसे हम ट्रांसपीरेशन कहेंगे, हाँ जी, हम इसे ट्रांसपीरेशन कहेंगे, ठीक है। ये तो ट्रांसपीरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में, एक पहले क्वेश्चन आया था, मैंने आपको उसमें ट्रांसपीरेशन बता दिया था कि हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, बट ट्रांसपीरेशन नहीं कहते, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपीरेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब वाटर वेपर बनकर, ठीक है, हमारा पानी प्लांट्स में से स्टोमेटा के थ्रू निकल जाता है बाहर, ठीक है। सो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड विद इन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्यारा सा छोटा सा हार्ट। आपको पता है हार्ट कितना होता है, कितना बड़ा होता है एक इंसान का। आप अपना राइट हैंड लो, ये ले लो अपना राइट हैंड, उसकी जो अंगूठा है उसे अपने हैंड के बीच में रखो एंड अपनी मुट्ठी बंद कर लो, ठीक है, ऐसे करके मुट्ठी बंद कर लो। मुझे मुट्ठी बनानी नहीं आ रही, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं हमें मुट्ठी को, ठीक है, इसके अंदर अंगूठा, ठीक है, मुट्ठी बंद करो, बस इसको अपने हार्ट के पास लेके आओ, बस उतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है। देखो कितना छोटा सा होता है ना। नेक्स्ट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका रेंज होती है 120 से 80, ठीक है। सिस्टोलिक डिस्टोलिक आप इसको याद कर लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पूछ ली जा सकती है MCQs में। सो आपका ऑप्शन नंबर, ये मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया, आई थिंक ए ही है, हाँ जी, आई एम करेक्ट, ए ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, पहले
MCQs में, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्या है इसका? स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इसे तोड़ तोड़ के याद कर लो। पहले स्पिग, स्पेलिंग भी नहीं होती ना, स्पिग, फिर मो, ठीक है, फिर मैनो, ठीक है, फिर मीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। देखो इसके अंदर 1 मिलियन तक तो ठीक है, बट अगर हमने आगे ध्यान नहीं दिखा, इसमें नेफ्रॉन आना चाहिए था, पर इसमें कुछ अजीब सा ही नाम लिखा हुआ है, नेफ्रीडिया कुछ करके, ठीक है। सो ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमें इसमें यही बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप इसे ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है, और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है कि ह्यूमन के अंदर 1 मिलियन नेफ्रीडिया नाम की कोई ह्यूमन किडनी के अंदर होते हैं, बट नेफ्रीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। नेफ्रॉन होते हैं हमारे पहले प्यारे प्यारे नेफ्रॉन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर, ठीक है। कौन रिसीव करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ जी, स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारे लिवर से बाइल जूस उधार ले लेता है डाइजेशन के लिए, बट वो अपना उधार कभी चुकाता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा नहीं जाएगा, अगर फिर भी आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल सादा इसका आंसर कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है और बहुत ईजी भी है। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज, ये सबको पता है, इट इज़ नेफ्रॉन। द क्वेश्चन इज ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, आई थिंक इसका ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्यारा सा वाटर, ठीक है। सो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हमें भी हो जाती है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये था कि फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस होता है जिससे हमारे प्लांट्स खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस में उनके पास ऑक्सीजन भाई साहब कहाँ से आते हैं। सो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और H2O किसी से रिएक्शन कर करा के ऑक्सीजन ले आता है हमारे प्यारे से प्लांट के लिए, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड अमंग द गार्ड सेल्स, वाटर इन गार्ड सेल्स, करेक्ट है। क्वेश्चन इज ग्लूमेरुलस एक्ट एज डायलिसिस बैग, हाँ जी ये ट्रू स्टेटमेंट है कि जो ग्लूमेरुलस है वो डायलिसिस बैग की तरह एक्ट करता है। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ब्लड के अंदर से यूरिन को एक्सट्रैक्ट करके वो ब्लड को क्लीन करते हैं, ठीक है, उसे हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। और ग्लूमेरुलस को हम डायलिसिस बैग कहते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउमेन्स कैप्सूल इज़ फाउंड इन हर्ट, सो बाउमेन्स कैप्सूल क्या हमें हर्ट में मिलती है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा गलत है, बिकॉज बाउमेन्स कैप्सूल हमें किडनी के नेफ्रॉन में मिलती है, किडनी के नेफ्रॉन के पास मिलती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ मसल अकर इन द माउथ टू पुश फूड इनटू एलिमेंट्री कनाल, सो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है हमारी फूड पाइप में, ठीक है, और फूड पाइप के थ्रू ये स्टमक में खाना जाता है। सो ये थोड़ा सा इन्होंने एक प्रोसीजर आगे कर दिया, ठीक है, सो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक प्रोसेस इज लेस देन एनारोबिक प्रोसेस, नन ऑफ दीज। हमें पता है हमारे एनारोबिक प्रोसेस में हमें 2 ATP से ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती है, बट अगर हम एरोबिक प्रोसेस की बात करें उसमें हमें 36 ATP तक एनर्जी मिल जाती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। सो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, ठीक है, यहाँ पर लिख दो फॉल्स। बिफोर टेस्टिंग अ स्टार्च, क्लोरोफिल हैज़ टू रिमूव फ्रॉम द लीव एज इट इंटरफेरेंसेस इन टेस्ट फॉर स्टार्च ड्यू टू ग्रीन कलर, सो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ठीक है। हम क्लोरोफिल को हमें रिमूव करना पड़ता है हम जब टेस्ट कर रहे होते हैं स्टार्च का, ठीक है, प्लांट में स्टार्च है या नहीं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड इजेशन, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इजेशन की डेफिनेशन ये नहीं होती है, ठीक है। क्या हम एब्जॉर्ब फूड थोड़ी लेते हैं, है ना, एब्जॉर्ब तो वो
लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना हमारे सारे तत्व। अब उन तत्वों को हम ऐसे थोड़ी खा सकते हैं, हम किसी नॉर्मल फूड के वे में हमारे फ्रूट्स में खा सकते हैं, वेजिटेबल्स में खा सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम इजेशन नहीं कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ 3.5 मीटर, आई थिंक 2.5 मीटर थी। सॉरी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तो कुछ ज़्यादा ही लंबी निकली। ये 6.5 मीटर होती है इसकी रियल लेंथ, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको इतना तोड़ मरोड़ के रखा जाता है हमारी पेट में, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Carbohydrates are components of our food which is digested by an enzyme which is present in saliva as well as pancreatic juice. This statement is false because हम carbohydrates को नहीं डाइजेस्ट करते हैं saliva के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम false कर देंगे। Cytoplasm are the sites of aerobic respiration in the cell. सो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं होती हमारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सो इसको हम कर देंगे फॉल्स। साइटोप्लाज्म में हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है। द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट द फास्ट रेट वेयर एज द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अकर एट मच स्लोअर रेट। सो अगर हम इसका वाइस वर्सा कर दें, यानी कि इसका उल्टा कर दें कि हमारे एनिमल्स में रेस्पिरेशन फास्टर होती है और प्लांट्स में स्लोअर होती है, तो ये करेक्ट होगा। बट अब ये करेक्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय अ डैश मसल। सो ये होती है हमारी। सो देखो जब आपको आंसर का पता नहीं चलता, आपको नहीं पता, तो आप सबसे पहले देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का पार्ट है, तो उसमें कहाँ से हो पाएगी, है ना। सो नहीं होती है, मसल तो है ही नहीं, ये सेल का एक छोटा सा कंपोनेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म ये भी हमारे सेल के अंदर होता है, ये भी नहीं हो सकता। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो भाई डाइजेशन होती है, तो ये कैसे खाना बाहर निकल सकता है, ये भी नहीं हो सकती। अब बचा क्या, कुछ हमारा स्पिंक्टर नाम की चीज़ बची, तो यही होगी, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता, आप चीज़ें काट काट कर पता करो आखिरी में क्या बचता है, ठीक है। और पता है तो और भी अच्छी बात है। डैश इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज इट इज़ 6.5 मीटर लॉन्ग। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट ऑप्शन है। डैश इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स इन फैट्स। सो हमें पता है कि सारी जो भी डाइजेशन होती है ना वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो आपको कुछ भी ना बताओ तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ही कर देना, बिकॉज देखो फ्लोएम किसका पार्ट होता है, फ्लोएम प्लांट्स का प्लांट होता है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट होता है, प्लेटलेट ब्लड के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक सेल का पार्ट होता है। अगर आप सारे कैंसिल भी करके देखोगे तो भी आपको ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन ही मिलेगा। ब्रेकिंग ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन। सो ये होती है हमारी ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द वेंस पाइप इज टू इंश्योर दैट द कि एयर पैसेज डज नॉट। सो देखो पहले हम समझते हैं ट्रैकिया कहाँ होती है। देखो हमारी ना, एक बार इस पेन को ही छोटा कर लेते हैं, कौन सा कलर का लें, ग्रीन कलर का, नहीं ऑरेंज, ठीक है। सो ये हमारी जो गले के अंदर दो पाइप्स होती हैं, एक होती है हमारी विंड पाइप, एक होती है हमारी फूड पाइप। फूड पाइप का काम होता है डाइजेशन के लिए यूज़ होती है और विंड पाइप का हमारे सांस लेने में, रेस्पिरेशन में, ठीक है। सो विंड पाइप में ना कार्टिलेज ऐसी ना कलर की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। इनका क्या काम होता है, अब देखो जब हम सांस लेंगे और निकालेंगे, क्या पता है इसकी इतनी पतली कवरिंग होगी, क्या पता है पिचक जाए, ऐसे कोलैप्स हो जाए एक साथ भीड़ के, तो हमें सांस आएगा ही नहीं, ठीक है। सो इसके अंदर ऐसी रिंग्स ही प्रेजेंट होती है जिससे कि हमेशा ऐसे ये रहती है, गोल शेप में रहती है, ठीक है। सो एयर पैसेज, इसलिए एयर पैसेज जो होता है, हमारी जो पाइप होती है वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए प्रेजेंट होती है। The blood has dash cells which plug the leakage in the vessels by helping the clot the blood at the point of injury. So ये हमें 7वीं 6वीं यानी कि कौन कौन सी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये है हमारी प्लेटलेट, ठीक है, क्लोट कर देती हैं। डैश ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट इज़ फ्लोइम, यस फ्लोइम ही है, क्योंकि फ्लोइम फूड
ट्रांसपोर्ट करता है, और फोटोसिंथेसिस में फूड ही बनता है, ठीक है। और लीव्स में किचन होती है और किचन में फूड ही बनता है, तो फ्लोएम हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और MCQ प्रैक्टिस वीडियो लेकर आऊँ। सो मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। वीडियो बनाने में वैसे मेरी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। सो अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रही हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।